निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है, सभी पार्टियां जल्द ही कर देंगी इसको लेकर। लेकिन जो प्रचार प्रसार और तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं मैं। चलिए तमाम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार के निकाय चुनाव में किसकी दावेदारी और कितनी दमदारी है। आप निकाय चुनाव जीत जाओगे? बिल्कुल जीतेंगे, जीत कितनी रहे सीट आएंगी लगभग? अब जितनी ईश्वर दे दे। ईश्वर ने लड़के जितना पड़ता है। ईश्वर क्या देते? ईश्वर मेन है। ईश्वर में लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। मक्कारों से लड़ाई है, झूठों से लड़ाई है, फरेबियों से लड़ाई हमारी है, फर्जी इनकाउंटर करने वालों से लड़ाई है। जा रहा है तो फर्जी हो गया। और इतने अपराधी दिख नहीं रहे हैं। आप कौन अपराधी, किसका नाम? माफियाओं की टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट बाबा जी क्यों नहीं दे देते? आप बता दो भैया कौन माफियाओं का लिस्ट? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयवान सिंह 83 मुकदमे, अशोक सिंह चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजेश भूषण 84 मुकदमे, गोंडा चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे। ये लोगों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? लिस्ट बना के रखे हो? अरे भाई आप लोगों को जैसे लोगों को जवाब देना पड़ता है ना, इसीलिए लिस्ट बना कर। हम तो जवाब मांग रहे हैं लोगों से। जवाब ये इनकाउंटर की जो पर सवाल उठ रहे हैं, जो इनकाउंटर पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये पच नहीं रहा है उनको। नहीं पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा, मतलब हजम नहीं हो रहा। अरे भाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कोई कहा है तो इससे पहले उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी ना कि सुनियोजित ये कार्य हो रहा है, ये अभी निकाय चुनाव के कारण। ये पहले भी हो सकता था मगर सुनियोजित है। ये क्या फायदा होगा भाजपा को इससे? वही फायदे के लिए तो चल रहे हैं मगर इनका भंडा फूट चुका है जी। 17 में 15 सीट मेयर के जीतने जा रहे हैं। 17 पूरा शूद्र एक हो गया है, शूद्र समाज और माइनॉरिटी समाज एक हो गया है। अब इनको पता लग जाएगा। अच्छा चलिए भाई, अपने जो स्वजाति लोगों को चिन्ह खुलेआम अवसर दे रहे हैं कि तुम जितना लोगों को हड़का सको और धमका सको धमका लो। उनके ऊपर तमाम अभी मनोज मौर्य भाई ने जो बताया, अपनी एक सूची माफियाओं वाली पढ़ के सुनाया आपको कि फला माफिया के ऊपर फला कितनी धारा मुकदमा तय है। मौर्य जी से सवाल एक ले लीजिए। केशव मौर्य जी के क्या कहेंगे उनको? वो तो बोल रहे हैं ना, केशव मौर्य को शुरू से हम लोग यही देखते हैं कि स्टूल मंत्री हैं। अगर उनके भाई एक डिप्टी सीएम वो कुर्सी पे बैठा है, सीएम वो कुर्सी पे बैठा है, इनको स्टूल पे बैठाया गया तो स्टूल मंत्री है, ये कहाँ होंगे? क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी का इस बार के जो चुनाव में, निकाय चुनाव? समाजवादी पार्टी हमेशा हर समाज वर्ग को लेकर चलती है, एक समाज को नहीं लेती है। समाजवादी पार्टी इसीलिए बनाई गई कि हर वर्ग को बराबर का अधिकार है और ये समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा है। जी जी। क्या लगता है कामयाब होंगे अखिलेश यादव इस बार? अखिलेश यादव बिल्कुल कामयाब होंगे इस बार। कामयाब की कैसे होंगे? एक तरफ मिट्टी में मिला दिए जा रहे हैं अपराधी। मिट्टी में तो वो तो उसका तो फायदा होगा। है, वो तो राजनीति है, मिट्टी में मिलाने वाली बात। अपराधी मिट्टी में नहीं मिला जाता तो राजनीति है। अपराधी मिला दिए जा रहे हैं। आम जनता से क्या है? हाँ, आम जनता तो खुद से अपना काम कर रही है और क्या है। खुशी है मार दिया गया? नहीं खुशी इसकी नहीं। संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि अगर जो अपराध करेगा तो उसकी अपराध की सजा मौत भी हो सकती है, उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है। कोर्ट बंद कर दीजिए फिर। अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको इससे भारतीय जो एक तरह का जो पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को, जनता के बीच में ये माहौल गलत जा रहा है। भाजपा को फायदा होगा इससे? नहीं बिल्कुल फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा होगा? चाहे जिसको में मिला दे रहे इससे फायदा नहीं होगा। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट है, न्यायालय है, ये सारे क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इतने मुकदमा हैं, उनके ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो और सब अब भाई मिट्टी मिला दे रहे हैं। ये तो विपरीत है। कोर्ट बंद कर दिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बंद कर दिया जाए, अपने हिसाब चलाया जाए। अच्छा, इससे फायदा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को? कोई फायदा नहीं होगा इससे। आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह चारों तरफ वही चर्चा है, इंटरनेट, टीवी, मैं बता सब जगह पर टीवी। मैं बता रहा हूँ टीवी क्या कर रही है। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चर्चा है। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, अपर कास्ट को छोड़कर सबको दिक्कत है। ये अगर अभी देखिए आप, एक बरेली में भाई मारा गया, वो कब मिट्टी मिलेगा उसका मुलजिम? कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके जात के हैं। वो इतना जातिवादी हावी कीजिए। हमारा, मैं कन्नौज का हूँ, मैं एक नहीं 100 दे सकता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई करते हैं, छिनरई कहते हैं, मैं मन से कहता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारा कार्यकर्ता छोटा कुछ करते जेल भेज देते हैं लोग। क्या लगता है आपको जो इनकाउंटर हुआ है, ये इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा?
अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहाँ भेदभाव हो रहा है आपको? भेदभाव भाजपा किस तरह का भेदभाव हो रहा है? भेदभाव आप देखिए ना, झोपड़ी में एक माँ बेटे को जला दिया गया, कुछ नहीं हुआ, हाथरस में मार दिया गया। टोनी जो आशीष है, टोनी जी का, गृह मंत्री जी का बेटा, किसानों को अपनी गाड़ी से रोन देता है, क्या ये भेदभाव नहीं? क्या चाहते हो आप, उनको भी इनकाउंटर हो जाए? अपराधी जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अगर संविधान के हिसाब से आप सजा नहीं देंगे तो क्या फायदा हो गया? जो अपराधी है वो अपराधी है, वो सबके साथ न्याय होना चाहिए, एक के साथ नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। सबके साथ होना चाहिए। सीटें जीत रहे हो आप, कितने पार्षद जीत जाएंगे आपके समाजवादी पार्टी के? ये नहीं बताऊंगा मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे ये। हाँ, हम जीतेंगे क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी एक गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के नेता है, ना कि अमीर के नेता है। भाजपा सरकार, कौन अमीर है? एक मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। भाजपा की सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है। आदरणीय अखिलेश यादव जी गरीबों के 108 नंबर किसके यूज आई? गरीब के यूज आई। सड़क पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो कोई, सभा में सब बातें याद नहीं आई? सब याद है। आप 125 तक टिक गए। इस मीडिया के अलावा आप देहात में जाइएगा, वो बताएंगे ये सरकार किस तरह की बनी हुई है। क्या लगता है आपको कि संगठन चलता रहेगा? बिल्कुल, गठबंधन चलता रहेगा, गठबंधन चलता रहेगा। बिल्कुल, सीट जीतेगा गठबंधन? गठबंधन की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में इन्हें सीट ही नहीं मिलेंगी। ऐसे इस बार ऐसा वाला बेईमाना होने नहीं देंगे। इस बार जैसे बेईमाना इन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था, वो बेईमाना हम होने नहीं देंगे। और पलायन का मुद्दा नहीं उठेगा? कोई मुद्दा नहीं, पलायन के कहाँ मुद्दा? काउंटर का मुद्दा तो आ गया। एनकाउंटर कुलदीप सेंगर का भी तो होना चाहिए, गाड़ी उसकी भी तो पलटनी चाहिए। पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया कुलदीप सेंगर ने, और भाजपा के विधायक थे कुलदीप सेंगर, आज उनकी भी तो कभी गाड़ी पलटनी चाहिए। अजय मिश्रा जी, टेनी जी का लड़का है आशीष, उसकी भी तो गाड़ी पलटनी चाहिए। क्या चाहते हो? चारों तरफ खून की नदियां बहें? नहीं, खून की नदियां। काउंटर होता है। एनकाउंटर जो हुआ है सही हुआ है, आप कह रहे हैं ना। हमने नहीं कहा, हमने पूछा कि इनकाउंटर से फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि नुकसान? नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं जब 1200 रुपए का सिलेंडर भरवाने के लिए गरीब अपनी जेब से पैसे निकालता है, पड़ोसियों से मांगता है, इकट्ठे करता है, उसे दर्द होता है। जब बेरोजगार लड़का बेरोजगारी के लिए तड़पता फिरता है और उसके पास रोजगार नहीं है, उसके कोई शादी करने वाला नहीं है, तो वो तड़पता है। वो तब उसे अखिलेश यादव जी याद आते हैं। जब कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक आदमी अपने जेब में एम्बुलेंस लिए घूम रहा है, वो फोन करता है। वो अखिलेश यादव ने कौन सी गोली खिला दी है आरएलडी अध्यक्ष को? वो उनके साथ ही रहते, बाकी कोई नेता उनके साथ नजर नहीं आता है। किसके साथ? जैसे ओम प्रकाश राजभर आए, कुछ दिन बाद चले गए, मायावती के साथ गए, और क्या बोलते हैं राहुल गांधी के। कौन सी गोली उन्होंने खिला दी है कि जयंत चौधरी और ये दोनों एक ही साथ? भाईचारा कायम करने की, भाईचारा जिंदाबाद का नारा दिया है अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी ने। कुछ ही नेता होते हैं जिनमें हिम्मत होती, वरना ईडी और सीबीआई के डर से सब छुप जाते हैं। अच्छा, डरते नहीं? जयंत चौधरी डरते नहीं? चौधरी नहीं डरता किसी से, ना जयंत चौधरी जी का सिपाही किसी से डरता है। समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल काउंटर से भी नहीं डरते? किसी चीज से नहीं डरते, ईडी से नहीं डरते? नहीं डरते, क्योंकि खूब जांच कराई है। एनकाउंटर राकेश टिकैत को धमकी देख ली इन्होंने। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें, मतलब कितने मेयर जीतेंगे इस बार? सारे हम ही जीतेंगे इस बार, बेईमाना नहीं होने देंगे। सरकार तो पहले भी बन रही थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही थी, बेईमाना किया इन्होंने, और अधिकारियों के द्वारा बनाई हुई सरकार है। आम जनता से आप पूछते होंगे, गांव में जाइए, पब्लिक में जाइए, आम जनता से पूछिए, वो बता देती है पूरी बेईमानी से सरकार चल रही है। जब वो माहौल नहीं रहा है, अब वो माहौल नहीं रहा है जो आप सोच रहे हैं इसके पहले जो रहा है। अब जनता जान चुकी है, जान चुकी है। यही माहौल है। पर्चा छीन लिए गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र। अरे पर्चा बचा लोगे अपना? हाँ बिल्कुल, पर्चा बचा पाओगे? अग्निवीर पर्चा भी बचेगा और सीटें भी बचेगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी मेयर की सीटें हैं और पार्षदों की सीटें हैं, सभासदों की सीटें हैं, नगर पंचायतों की सीटें हैं, उन पर जीत दर्ज करने जा रही समाजवादी पार्टी। ऐतिहासिक जीत होगी और इसके बाद अगला चुनाव भी परिवर्तन की कसम खा लो। अरे मम्मी कसम क्या, मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक करो। आज एनकाउंटर मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्या मुद्दा होना चाहिए? आज गरीब के थाली में खाना कितना महंगा हो रहा है, ये मुद्दा होना चाहिए। छात्रों की फीस कितनी महंगी हो रही है, ये मुद्दा होना चाहिए। और आज आम आदमी सिलेंडर कौन है? सुनता कौन है? सुनाने के लिए आप हैं। ये जनता चिल्ला रही है, रोड पर अपने हक अधिकार मांग रही है, लेकिन मीडिया पूछ रही है एनकाउंटर से क्या आपका राय है। आप पूछिए ना कि पेट में खाना है कि नहीं है, दाना है कि नहीं है, गरीब का बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये पूछिए इनके चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है, ये पूछिए ना उस जानवर रखने वाले व्यक्ति से कि दाना और खाद और जो खेतों में डालने के लिए व्यवस्था, कीटनाशक दवाएं वो कितनी महंगी हो गई हैं।
आज शिक्षा कहाँ पहुंच गया है, ये दशा कहाँ चला गया है, ये पूछिए। एनकाउंटर मत पूछिए साहब, एनकाउंटर करने से पहले गला दबा के मार डालिए, क्योंकि आदमी के पास दाना नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा, तो उसकी सियासत और आपकी ये विधानसभा, आपका प्रदेश मुबारक हो आपको। हमें ऐसे ही गोली से बुनवा के मार डालिए, एनकाउंटर की जरूरत नहीं है। आप अनाज सस्ता कर दीजिए, आप दवाई मुफ्त कर दीजिए, पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए और सिंचाई मुफ्त कर दीजिए, तब जाकर के इस देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा। ये एनकाउंटर करने से काम नहीं होगा। महाराज जी हमारे घर के बगल में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग बार बार उनसे कहते हैं कि साहब प्रदेश की जनता की तरफ देखिए, ना कि अपराधी अपराधी एनकाउंटर एनकाउंटर, इससे कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन तब होगा जब एक आदमी। अच्छा, आपने ये सोच लिया, सबने ताली बजा दिया, सबको समझ में भी आ गया होगा, उनको क्यों नहीं समझ में आता फिर? बिल्कुल समझते हैं, लेकिन ऐसे सलाहकारों के बीच देखिए, वो बुरे नहीं हैं, वो सलाहकारों के बीच ऐसे जुड़े हुए हैं कि लोग देश भावना की बात करते हैं कि फलाना ये कर दीजिए, ढेकाना ये कर दीजिए, उसका नुकसान हो जाएगा। उसका और भी दौर देखा है मैंने, जब अगर 10 रुपए अगर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता था तो लोग अपने सर पे सिलेंडर लेके घूमते थे। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं है कि ऐसे प्रोटेस्ट करें? समाजवादी पार्टी सदैव जब भी महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर का दाम बढ़ा है, तो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने का काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमा लगाने का काम किया है, जेल भेजने का काम किया है कि अगर आप विरोध करेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का दरवाजा दिखा रहा हूँ खुला है कुछ देर पहले। अब जो प्रत्याशी थे और जो टिकट के लाइन में है वो अंदर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस गणित पर, किस मुद्दे पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारती है। निकाय चुनाव एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल को लेकर ये थी जनता की राय। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी करना कतई मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।